हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग एटम देखेंगे। यह हमारे 11th क्लास केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसमें हमें एटम के बारे में जानना है। एटम है क्या? तो ईच एलिमेंट इज फॉर्म्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। कहने मतलब हुआ कि प्रत्येक तत्व जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटम कहते हैं। एटम जो है इज ड्राइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड अ लैंग्वेज एटम्स, अर्थात एटम जो है ड्राइव किया गया एटम से, जिसका मतलब होता है नोट बी कट। अर्थात एटम जो होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट का। एटॉमिक मास क्या है? तो सिंपल लेना है कि जो एटॉमिक मास है वो है मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। मतलब जो एटॉमिक मास होता है वह एक कार्बन एटम के 1/12 भाग होता है, 1/12 पार्ट होता है। जिसे मान लेते हैं कि हम कार्बन लेते हैं, उसके 12 टुकड़े करते हैं, 12 टुकड़ों में से एक टुकड़ा को लेकर के जो मास कंसिडर करेंगे वही आपका हो जाएगा एटॉमिक मास। वही क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज पे दिखाया गया है कि हम लोग किस प्रकार से एटॉमिक मास को कैलकुलेट करेंगे। तो एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज डिवाइडेड इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, और मास ऑफ एन एटम इन AMU एटॉमिक मास यूनिट बटे 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसी को हम लोग यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, जिसे U से इंडिकेट किया जाता है ना। तो ये क्या होता है? द क्वांटिटी 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। जो हम लोग अभी एटॉमिक मास पढ़े, बस सेम वही है कि यह जो होता है वह 1/12 मास ऑफ एन कार्बन एटम का होता है। इट मीन्स बोल सकते हैं कि यह जो है एटॉमिक मास यूनिट वह एक कार्बन का 1/12 मास होता है। जैसे कि हम अभी बताए थे कि अगर हम एक कार्बन को ले 12 टुकड़े करें और 12 टुकड़ा करने के बाद एक का हम मास मेजर करें तो वही कहलाएगा एटॉमिक मास यूनिट या फिर एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है 1.9924 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइड बाय 12 kg। और हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद हमें जो प्राप्त होगा 1 MU बराबर प्राप्त होगा 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1.66 इंटू 66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। जब हम लोग इसे पढ़ लेते हैं तो इसे पढ़ लेने के बाद हम लोग को पढ़ना होता है एवरेज एटॉमिक मास। क्या पढ़ना होता है? एवरेज एटॉमिक मास। क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास? तो एवरेज एटॉमिक मास को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप्स होता क्या है? आप 9th क्लास में पढ़े होंगे समस्थानिक क्या होता है? तो एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। वैसे तत्व जिनके एटॉमिक नंबर समान होते हैं लेकिन मास नंबर अलग अलग होते हैं उसे आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे देखिए, नेचर में कार्बन के 2 आइसोटॉप्स है, C12 एंड C14, और हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं,
1 2 3। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में जो दिखा जा रहा है मास नंबर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? मास नंबर दिखा रहा है। जबकि नीचे क्या दिखा रहा है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है। तो अब एवरेज एटॉमिक मास को पढ़ने से पहले हमें आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ना अनिवार्य होता है, जिसको हम लोग पढ़े। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। तो हम लोग किस प्रकार से एवरेज एटॉमिक मास को निकालेंगे उसे भी हम बताते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास जो है ये अप्लीकेबल है किसके लिए है? तो आइसोटॉप्स के लिए है। किसके लिए है? आइसोटॉप्स के लिए है। क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास? द एवरेज एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट नेचुरली प्रेजेंट। मतलब नेचर में जितने आइसोटॉप्स किसी भी एलिमेंट के प्रेजेंट रहेंगे उन सबों को हम लोग जब जोड़ देंगे तो जोड़ने से जो प्राप्त होगा वही निकल जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास बराबर क्या है? प्रतिशत अबेंडेंस आइसोटॉप्स डिवाइड 100 इंटू A1 प्लस परसेंटेज अबेंडेंस आइसोटॉप डिवाइड बाई 100 इंटू A2। इट मीन्स आप यहाँ क्वेश्चन के माध्यम से देख सकते हैं कि क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स हैं 35 और 37। मान लेते हैं ये जो 35 है वो कितने प्रतिशत प्रेजेंट है? 75%। और ये 37 है कितने हैं? 25%। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? तो सिंपल है, जो ऊपर में दिया हुआ 35 इंटू जितना प्राप्त है 75/100 प्लस 37 इंटू जितना प्राप्त है 25/100। जब इसको हम लोग 100 करेंगे तो देखेंगे कि इसका एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना आ जाता है? 35.5 यू। 35.5 यू जो कि क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार्बन 12 13 14 ये इसका जो प्रेजेंट है और ये इसका एटॉमिक मास गिवन है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जब इसको हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमें प्राप्त होगा कि कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है 12.001 यू होता है। इट मीन्स 12 यू होता है। क्या होता है? 12 यू होता है। इसमें हम लोग देखेंगे मोलिकुलर मास। क्या देखेंगे? मोलिकुलर मास। कैसे हम लोग फाइंड करेंगे मोलिकुलर मास? तो मोलिकुलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल। किसी भी मोलिक्यूल में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे उन सबों का एटॉमिक मास है क्या है? मोलिकुलर मास है। जिसे यहाँ पे देख सकते हैं CH4 मीथेन का कितना होगा? कार्बन का होता है 12.001 ग्राम प्लस हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का 1.008 होता है ना? तो 4 है तो 4 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना प्राप्त होगा? 16.043 यू। उसी प्रकार से यहाँ पे H2O का देखिए, H2O का हाइड्रोजन 2 है तो 2 ले लिए और 1.08 होता है एक हाइड्रोजन का, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो कितना आएगा? 18.02 यू। अब यहाँ पे देखिए एवरेज मोलिकुलर मास क्या होता है? टोटल मास बटे टोटल मोल ऑफ मोलिक्यूल्स। एवरेज मोलिकुलर मास बराबर क्या होता है? टोटल मास बटे टोटल मोल ऑफ मोलिक्यूल्स। इसको यूज करके हम लोग एवरेज मोलिकुलर मास को इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लेट करते हैं, ये सिंपल कंटेंट्स N1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स विथ मोलिकुलर मास M1 एंड N2 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स विथ मोलिकुलर मास M2। देन हम लोग एवरेज मोलिकुलर मास को इस प्रकार से, अगर ये गिवन रहा N1 मोल दिया रहेगा, N2 मोल दिया रहेगा, अगर गिवन रहेगा तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग आसानी से एवरेज मोलिकुलर मास फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? फॉर्मूला मास या फिर फॉर्मूला मास यूनिट। द मास ऑफ ए फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट इन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड जान रहे हैं जैसे NaCl, इस पे प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है। क्या है? एक तरह का क्या है? आयनिक कंपाउंड है। क्या है? एक तरह का आयनिक कंपाउंड है ना? तो द मास ऑफ ए फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड इज नॉन एज फॉर्मूला यूनिट मास। मतलब किसी भी आयनिक कंपाउंड में जो
यूनिट प्रेजेंट रहेगा उसी के हम लोग बोलेंगे, सिंपल सी बात, फॉर्मूला मास या फिर फॉर्मूला यूनिट मास। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए कि हमको सोडियम क्लोराइड का निकालना था, सोडियम क्लोराइड का हमको मोलिकुलर अथी निकालना है, फॉर्मूला मास या फिर फॉर्मूला यूनिट मास निकालते क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो देखिए एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का, 27 यू होता है और इसका 35 यू होता है, कितना गया 58.5 यू। ये क्या है, फॉर्मूला मास या फिर फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगला देखिए, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम लोग एटॉमिक मास को, किसी भी तत्व के एटॉमिक मास को ग्राम में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, किस में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, तो वही कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास। अगला है ग्राम मोलिकुलर मास। क्या है ग्राम मोलिकुलर मास, द मोलिकुलर मास ऑफ ए कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अगर हम लोग किसी भी कंपाउंड के मोलिकुलर मास को अगर हम लोग ग्राम में, किसमें, ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, तो यह कहलाएगा ग्राम मोलिकुलर मास। क्या कहलाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम मोलिकुल। इसको और क्या कहा जाता है, 1 ग्राम मोलिकुल बोला जाता है। थैंक यू। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद होगा। धन्यवाद।